जब आप गर्भवती होती हैं तब बाहर की दुनिया में भी परेशानियां आती हैं और आपके दिल और दिमाग में भी कई तरह की चिंता और डर आने लगते हैं। आप चाहती हैं कि आपका बच्चा खुश, स्वस्थ और अच्छे संस्कारों वाला बने और साथ ही आप चाहती हैं कि आपका मन भी शांत रहे। ऐसे समय में गर्भ गीता आपके लिए एक आसान और पवित्र सहारा बन सकती है, क्योंकि गर्भ गीता कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके पेट में पल रहे बच्चे दोनों को अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा देने वाली एक दिव्य गाइड है। यह आपको और आपके बच्चे को बाहर और अंदर की हर परेशानी का सरल हल देती है, ताकि आप बिना डरे, बिना हारे हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकें। आज हम जानेंगे कि गर्भ गीता सुनना हर गर्भवती मां के लिए क्यों जरूरी है और यह कैसे आपके और आपके बच्चे के जीवन को और भी सुंदर बना सकती है। जब कोई औरत मां बनने वाली होती है तो उसका मन बहुत भावुक हो जाता है। शरीर में कई बदलाव होते हैं और मन में कई तरह की बातें आती रहती हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी दिल को चुभने लगती हैं। कभी घर के काम को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर और कभी अपने होने वाले बच्चे को लेकर चिंता होने लगती है। रात को सोने से पहले दिमाग में हजारों सवाल घूमते हैं। क्या मैं एक अच्छी मां बन पाऊंगी? क्या मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा? क्या मैं इसके लिए सब कुछ सही कर रही हूं? ये सब बातें बहुत सामान्य हैं, हर गर्भवती मां के मन में आती हैं। लेकिन इन चिंता और डर का असर आपके बच्चे पर भी पड़ता है, क्योंकि मां के विचार और भावनाएं बच्चे तक पहुंचती हैं। अगर मां खुश और शांत रहती है तो बच्चा भी अपने आप सुरक्षित और खुश महसूस करता है। अगर मां के मन में डर और चिंता रहती है तो बच्चा भी वही महसूस करता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है अपने मन को शांत रखना, सकारात्मक रखना, ताकि आपके पेट में पल रहा बच्चा भी अच्छी ऊर्जा ले सके। लेकिन यह करना हमेशा आसान नहीं होता। घर की जिम्मेदारियां, बाहर की बातें, कभी कभी लोग क्या कह देंगे, इन सब चीजों से मन भारी हो जाता है। और यहीं पर गर्भ गीता आपके लिए एक मदद बन सकती है। गर्भ गीता आपको सिखाती है कि कैसे हर परिस्थिति में मन को शांत रखना है, कैसे अपने विचारों को साफ और सकारात्मक रखना है और कैसे अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना है अभी से, जब वो आपके गर्भ में है। जब आप गर्भ गीता सुनती हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे भगवान श्री कृष्ण खुद आपको समझा रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं और आपके मन की उलझनों को धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। ये आपके मन को सुकून देती है, आपके दिल में उम्मीद और विश्वास जगाती है। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा खुश, स्वस्थ और संस्कारी बने, तो सबसे पहले आपको अपने मन को मजबूत और खुश रखना होगा। और गर्भ गीता इसमें आपकी सच्ची साथी बन सकती है। जब आप मां बनने वाली होती हैं तो आपके मन में सिर्फ अपने बच्चे को जन्म देने की नहीं, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाने की भी चाहत होती है। आप चाहती हैं कि आपका बच्चा संस्कारी हो, उसमें धैर्य हो और वो हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। पर मां बनने के इस समय में मन में कई बार डर और चिंता भी आ जाती है। आप सोचती हैं, क्या मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे पाऊंगी? कैसे मैं अपने मन को शांत रखूं ताकि मेरे बच्चे को भी शांति मिले? इन्हीं सब सवालों का हल गर्भ गीता में छुपा है। गर्भ गीता सिर्फ एक कथा नहीं है, यह श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए वो दिव्य संवाद हैं जो हमें सिखाते हैं कि मुश्किल समय में कैसे हिम्मत रखनी है, अपने मन को शांत कैसे रखना है और अपने विचारों को सकारात्मक कैसे बनाना है। जैसे अर्जुन युद्ध के समय अपने डर और उलझनों में फंस गया था, वैसे ही गर्भवती मां भी अपने मन में कई उलझनों में फंस जाती है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की सच्ची बातें बताईं। उसी तरह गर्भ गीता आपको आपके डर और उलझनों से बाहर निकाल सकती है। अब एक प्यारी सी कहानी सुनिए, पायल की कहानी। पायल पहली बार मां बनने जा रही थी। हर दिन उसे डर लगता था कि डिलीवरी के समय क्या होगा, क्या सब ठीक रहेगा। घर में भी कई बार छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता था और उसका मन दुखी हो जाता था। एक दिन पायल ने YouTube पर गर्भ गीता के बारे में सुना। उसे लगा, चलो सुनकर देखती हूँ। उसने रोज सुबह उठकर 15 मिनट गर्भ गीता सुननी शुरू कर दी। धीरे धीरे पायल ने महसूस किया कि उसका मन शांत रहने लगा। अब वो हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा करने लगी। जब भी घर में कोई तनाव होता, वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहती,
भगवान मेरे साथ हैं, सब अच्छा होगा। पायल कहती है, जब मैंने गर्भ गीता सुननी शुरू की तो मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान खुद मुझसे कह रहे हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इसका असर उसके बच्चे पर भी हुआ। जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो वो बहुत शांत स्वभाव का था और आज भी पायल मानती है कि गर्भ गीता ने उसके बच्चे में अच्छे संस्कार और शांत स्वभाव लाने में मदद की। इसलिए मां बनने के इस समय में गर्भ गीता आपके लिए एक दिव्य गाइड बन सकती है। यह आपके और आपके बच्चे दोनों के मन में शांति और सकारात्मक सोच लाती है। जब आप गर्भ गीता सुनती हैं तो आपके विचार भी अच्छे हो जाते हैं और वही अच्छे विचार आपके बच्चे तक पहुंचते हैं। इससे आपके बच्चे को भी जन्म से ही अच्छे संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जब आप मां बनने वाली होती हैं तब सिर्फ शरीर में ही नहीं बल्कि आपके मन में भी कई बदलाव आने लगते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी दिल को चुभने लगती हैं और आपको लगता है कि आप अकेली हैं। घर में कोई बात कह दे तो दिल दुख जाता है। डॉक्टर की रिपोर्ट आने में देर हो जाए तो डर लगने लगता है। पैसों की चिंता, रिश्तों में खटास और शरीर में हो रहा बदलाव सब कुछ मिलकर मन को परेशान कर देते हैं। पर क्या आप जानती हैं, गर्भ गीता आपको इन सब परेशानियों से निकलने का आसान रास्ता देती है। गर्भ गीता कहती है, जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके मन को मजबूत बनाने वाली सीख है। जब आप इस बात पर विश्वास कर लेती हैं तो आपके मन से डर और चिंता दूर होने लगती है। आपको लगता है कि जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और सब कुछ आपके और आपके बच्चे के भले के लिए ही हो रहा है। अब सुनिए एक प्यारी सी कहानी, संगीता की कहानी। संगीता 6 महीने की गर्भवती थी। उसके पति की नौकरी चली गई थी। घर में पैसों की तंगी थी। हर दिन उसके मन में डर रहता था कि बच्चा आएगा तो कैसे संभालेंगे, खर्च कैसे चलेंगे। एक दिन संगीता ने YouTube पर गर्भ गीता की एक वीडियो देखी। उसमें एक बात कही गई थी, डर और चिंता से कुछ नहीं बदलता, पर विश्वास और सकारात्मक सोच से रास्ते निकल आते हैं। संगीता ने उसी दिन से रोज सुबह उठकर 15 मिनट गर्भ गीता सुनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके मन में शांति आने लगी। अब वो रोज भगवान से कहती, हे भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने बच्चे के लिए मुस्कुरा सकूं। संगीता के पति को कुछ ही हफ्तों में एक नई नौकरी मिल गई। घर में खुशियां लौट आईं। संगीता कहती है, गर्भ गीता ने मुझे हार मानने से बचा लिया और मेरे बच्चे को भी एक शांत वातावरण दिया। मां, याद रखिए, आपका मन जैसा होगा वैसा ही आपके बच्चे पर असर पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा मजबूत, खुश और संस्कारी बने तो आपको भी अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना होगा। गर्भ गीता आपको यह शांति और विश्वास देती है ताकि आप अंदर और बाहर की मुश्किलों का सामना मुस्कुराते हुए कर सकें। जब आप मां बनने वाली होती हैं तब आपके पेट में सिर्फ एक बच्चा ही नहीं पल रहा होता, बल्कि उसके साथ एक दिव्य रिश्ता भी बन रहा होता है। आपकी हर सोच, हर भावना आपके बच्चे तक पहुंचती है। अगर आपका मन खुश और शांत रहता है तो आपके बच्चे का मन भी शांत रहता है। अगर आप परेशान रहती हैं तो वह भी महसूस करता है। इसीलिए गर्भ में रहते हुए ही बच्चे को अच्छे संस्कार देना शुरू हो जाता है। यह संस्कार कोई किताब से नहीं आते, बल्कि आपकी मुस्कान, आपके शब्दों और आपकी सोच से आते हैं। गर्भ गीता सुनना इस दिव्य संबंध को और भी मजबूत बना देता है। जब आप गर्भ गीता सुनती हैं तो आपके विचार सकारात्मक हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है और वही शांति आपके बच्चे तक पहुंचती है। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, वैसे ही जब आप गर्भ गीता सुनती हैं तो भगवान की बातें आपके बच्चे के कानों तक भी पहुंचती हैं। अब सुनिए एक प्यारी सी कहानी, पूजा की कहानी। पूजा पहली बार मां बनने जा रही थी। वो चाहती थी कि उसका बच्चा खुश और संस्कारी बने। उसने एक दिन YouTube पर देखा कि गर्भ गीता सुनना बच्चे को अच्छे संस्कार देने में मदद करता है। उस दिन से पूजा ने रोज सुबह और रात को सोने से पहले गर्भ गीता सुननी शुरू कर दी। जब भी वो सुनती, अपने पेट पर हाथ रखकर कहती, बेटा, भगवान की बातें सुनो, ये तुम्हारे लिए हैं। पूजा को लगता था
जैसे उसका बच्चा भी उसके साथ भगवान की बातें सुन रहा है। डिलीवरी के समय जब उसे डर लग रहा था, उसने वही गर्भ गीता सुननी शुरू कर दी। उसे लगा जैसे भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। पूजा का बच्चा जब पैदा हुआ तो बहुत शांत स्वभाव का था। पूजा कहती है कि गर्भ गीता ने उसके और उसके बच्चे के बीच एक अनोखा रिश्ता बना दिया और उसने अपने बच्चे को संस्कार देना गर्भ में ही शुरू कर दिया। मां, याद रखिए, इस समय आप अपने बच्चे की पहली टीचर हैं। आपके शब्द, आपके विचार और आपकी भावनाएं ही आपके बच्चे के संस्कार बनाते हैं। गर्भ गीता सुनना आपको और आपके बच्चे को उस सकारात्मकता और शांति से भर देता है जो आपके बच्चे को जन्म से ही संस्कारी और खुशमिजाज बना सकती है। अब तक आप समझ चुकी हैं कि गर्भ गीता सुनना आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए कितना जरूरी और फायदेमंद है। लेकिन एक सवाल हमेशा आता है, गर्भ गीता कब सुने, कैसे सुने ताकि इसका पूरा लाभ मिले? मां, इसका जवाब बहुत सरल है। गर्भ गीता सुनने का सबसे अच्छा समय सुबह और रात को होता है। सुबह जब आप उठें तो नहाकर साफ मन और शरीर से 10-15 मिनट गर्भ गीता सुनें। रात को सोने से पहले भी इसे सुन सकती हैं ताकि आपके मन में शांति रहे और आपके विचार अच्छे हों। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो घर के काम करते समय भी धीमी आवाज में सुन सकती हैं। जरूरी यह नहीं कि आप कितनी देर सुनती हैं, जरूरी यह है कि आप ध्यान और श्रद्धा से सुने। जब आप सुने तो अपने पेट पर हल्का हाथ रख लें और अपने बच्चे से मन में कहें, बेटा, भगवान की बातें सुनो, ये तुम्हारे लिए हैं। इससे आपका बच्चा भी आपके साथ भगवान की बातें सुनता है और आपके मन की शांति आपके बच्चे तक पहुंचती है। अब सुनिए एक प्यारी सी कहानी, राधिका की कहानी। राधिका 8 महीने की गर्भवती थी। उसके पास दिन भर घर के काम रहते थे। सुबह उठते ही नाश्ता बनाना, घर साफ करना और बाकी काम संभालना पड़ता था। उसे लगता था कि वो कब गर्भ गीता सुने। फिर उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना काम करते समय धीरे धीरे गर्भ गीता सुन ली जाए। राधिका ने किचन में काम करते समय मोबाइल पर धीरे आवाज में गर्भ गीता लगाई। जब वो सब्जी काट रही होती तब भी सुन रही होती। जब वो बर्तन धो रही होती तब भी भगवान की बातें सुन रही होती। धीरे धीरे राधिका को महसूस हुआ कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा है। घर के छोटे छोटे काम भी अब उसे थकाने की जगह खुशी देने लगे थे। राधिका कहती है, गर्भ गीता सुनते सुनते ऐसा लगता था जैसे भगवान मेरे साथ किचन में हैं और मेरा हाथ पकड़कर कह रहे हैं, मत डर, सब अच्छा होगा। राधिका ने महसूस किया कि उसके काम में भी आनंद आने लगा और उसका बच्चा भी उसके पेट में शांत रहता था। मां, याद रखिए, गर्भ गीता सुनने के लिए किसी विशेष समय या जगह की जरूरत नहीं है। आप इसे सुबह उठकर, रात को सोने से पहले या घर के काम करते हुए भी सुन सकती हैं। जरूरी यह है कि आप इसे अपने दिल से सुने और महसूस करें ताकि इसके शब्द आपके और आपके बच्चे के दिल में उतर सके। मां, जब आप गर्भ गीता सुनना शुरू करती हैं तो इसका असर सिर्फ आपके कानों तक नहीं बल्कि आपके मन, आपके विचारों और आपके बच्चे की आत्मा तक पहुंचता है। यह आपके जीवन में बहुत छोटे छोटे पर बहुत सुंदर बदलाव लाता है। मन में शांति आती है। जब आप रोज गर्भ गीता सुनती हैं तो आपके मन में चल रही चिंता और डर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है। सोच सकारात्मक होने लगती है। जीवन की हर परिस्थिति में आप भगवान पर भरोसा करना सीख जाती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या चिंता करने के बजाय मुस्कुराकर संभालना सीख जाती है। बच्चे को अच्छे संस्कार मिलते हैं। आपके विचारों और आपके बोलने के तरीके का असर आपके बच्चे पर पड़ता है। जब आप गर्भ गीता सुनती हैं तो आपके विचार और शब्द पवित्र और सकारात्मक होते हैं जो आपके बच्चे को संस्कारी बनाते हैं। घर का माहौल भी सकारात्मक बनता है। जब मां खुश और शांत रहती है तो घर में भी शांति और खुशी बनी रहती है। घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं और वातावरण अच्छा रहता है। अब सुनिए एक प्यारी सी कहानी, नीलम की कहानी। नीलम दूसरी बार मां बनने वाली थी। पहले बच्चे के समय उसने बहुत चिंता की थी और उसका बच्चा बहुत रोता था। इस बार उसने ठान लिया कि वो अपने मन को शांत रखेगी। नीलम ने रोज सुबह गर्भ गीता सुननी शुरू की। जब भी उसके मन में डर आता वो बस अपने पेट पर हाथ रखकर कहती,
भगवान मेरे साथ हैं, सब अच्छा होगा। धीरे धीरे नीलम का मन बहुत शांत रहने लगा। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था। डिलीवरी के समय भी वो शांत और मजबूत रही। नीलम कहती है, इस बार मेरा बच्चा बहुत शांत और मुस्कुराने वाला पैदा हुआ। मुझे लगता है गर्भ गीता की वजह से उसने मां के पेट में ही शांति और संस्कार सीख लिए। मां, याद रखिए, जब आप गर्भ गीता सुनती हैं तो आपके जीवन में धीरे धीरे खुशियों और सकारात्मकता का उजाला फैलने लगता है। आपका मन मजबूत होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके बच्चे को संस्कार और शांति की ऊर्जा मिलती है। यह आपके गर्भकाल को एक सुंदर, यादगार और दिव्य अनुभव बना देता है। मां, याद रखो, जब भी तुम गर्भ गीता सुनती हो, उस पल सिर्फ तुम नहीं सुन रही होती, तुम्हारे साथ श्री कृष्ण भी तुम्हारे घर में होते हैं। जब तुम्हारा मन डरता है तो समझ लो कृष्ण तुम्हारा हाथ पकड़कर कह रहे हैं, मत डर मां, मैं तेरे साथ हूं। जब तुम्हें चिंता होती है कि बच्चा कैसा होगा, कृष्ण कहते हैं, सब अच्छा होगा, बस विश्वास रख। जब तुम्हारा मन उलझ जाए तो कृष्ण की बातें सुनो, तुम्हारे मन में शांति उतर जाएगी और तुम्हारा बच्चा भी गर्भ में वही शांति और संस्कार महसूस करेगा। मां, तुम अकेली नहीं हो। हर पल, हर सांस में कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। बस रोज थोड़ा समय निकालकर गर्भ गीता सुनती रहो और मुस्कुराकर अपने बच्चे से कहो, बेटा, भगवान हमारे साथ हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर बताइए कि आप भी कृष्ण के साथ इस सुंदर यात्रा में हमारे साथ हैं। राधे राधे मां, खुश रहो, मुस्कुराती रहो और कृष्ण पर भरोसा रखो। आपका हर दिन सुंदर और शांतिपूर्ण हो।